तो अब जबकि एचडीएफसी आपके शेयर से निकल चुके हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं व्हाट विल हैपन टू एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर आफ्टर मर्जर। अब एचडीएफसी बैंक आपके खाते में मिलेंगे तो मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? आइए दोस्तों ये हम देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्कीम क्या थी। 13 जुलाई इफेक्ट इसकी रिकॉर्ड डेट थी दोस्तों। और इस दिन के हिसाब से जिनके भी पास एचडीएफसी शेयर पड़े थे 2 रुपए की फेस वैल्यू के, वो हर 25 शेयर पे 42 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक जो कि 1 रुपए की फेस वैल्यू का था वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 25 एचडीएफसी निकले 2 रुपए की वैल्यू के, 42 एचडीएफसी बैंक मिले 1 रुपए की फेस वैल्यू का। ये प्रोसेस दोस्तों ऑलरेडी अब हो चुकी है आपके अकाउंट में। तो ओवरऑल बैंक में क्या हुआ है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक ने 311 करोड़ 311 करोड़ नए इक्विटी शेयर दोस्तों प्रोवाइड किए। अब ये 311 करोड़ नए शेयर जो अलॉट किए गए हैं दोस्तों, ये किसको मिले होंगे? ये एचडीएफसी के जो शेयर होल्डर थे, है ना, जो 25 पे 42 शेयर मिलने वाले थे, तो एचडीएफसी के शेयर टोटली डिसॉल्व हो गए और उनको जो मिले वो टोटल 311 करोड़ शेयर एचडीएफसी को दोस्तों अलॉट किए रिकॉर्ड डेट के हिसाब से। राइट। अब जब आपकी डीमेट अकाउंट में एचडीएफसी बैंक के नए शेयर होंगे जो रिफ्लेक्ट होंगे, वो एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक के शेयर के साथ ही दोस्तों ये ट्रेड करेंगे। राइट। अब पेड अप शेयर कैपिटल दोस्तों 559 करोड़ की अब तक की थी एचडीएफसी बैंक की। 1 रुपए की फेस वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं 559 करोड़ शेयर थे। ये 559 करोड़ की पेड अप कैपिटल अब कितनी हो गई? कितने ऐड हुए याद रखो, अभी कितने ऐड हुए? 311 करोड़ ऐड हुए 1 रुपए के। तो एक्चुअली 559 करोड़ की कैपिटल में 311 करोड़ का नया कैपिटल ऐड होना चाहिए। पर इसके साथ ये भी याद रखो दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर कौन था? एचडीएफसी। अब एचडीएफसी तो डिसॉल्व हो गया है, तो अब क्या? एचडीएफसी के प्रमोटर कोटा के जो 116 करोड़ शेयर थे, 116.46 करोड़, वो निकल जाएंगे। तो अगर नेट हम देखें तो दोस्तों मर्जर से पहले एचडीएफसी बैंक का पेड अप कैपिटल 559 करोड़ का था। मर्जर के बाद अब इनका पेड अप कैपिटल 754 करोड़ का दोस्तों हो चुका है, 1 रुपए की फेस वैल्यू। क्लियर है इतना दोस्तों? तो इससे आप और एक गिनती कर सकते हो दोस्तों। अब तक जैसे अगर हम मार्केट कैप देखें तो नंबर 1 मार्केट कैप तो आपके रिलायंस इंडस्ट्री का था। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 18.5 लाख करोड़ का एज पर यस्टरडे क्लोजिंग। अगर एचडीएफसी बैंक का हम देखें तो 12.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है नए शेयर के इशुएंस के कारण। राइट। तो अभी भी नंबर 1 तो रिलायंस ही है। राइट। एचडीएफसी बैंक नहीं है। लेकिन दोस्तों निफ्टी 50 गिनता है फ्री फ्लोट मेथड से। फ्री फ्लोट मेथड यानी प्रमोटर कोटा के अलावा के जितने शेयर है उतने शेयर के मार्केट कैप गिने जाते हैं। तो इस केस में रिलायंस का होगा 18.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, पर गिना जाता है 9.26 लाख करोड़। इन डेटा के आधार पे रिलायंस इंडस्ट्री अब तक की नंबर 1 कंपनी थी फ्री फ्लोट के हिसाब से भी। देखो रियल में भी रिलायंस था, फ्री फ्लोट के हिसाब से भी रिलायंस था। पर अब एचडीएफसी बैंक जिसका मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ हो गया है, फ्री फ्लोट इनका तो पूरा होगा, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक में कोई प्रमोटर तो दोस्तों है नहीं। तो ये प्रमोटर लेस कंपनी है। 100 to 100% जो इनका मार्केट कैप है वो दोस्तों फ्री फ्लोट में गिना जाएगा। तो इससे होगा क्या? निफ्टी 50 में जो नंबर 1 रिलायंस गिनी जाती थी, अब निफ्टी 50 में फ्री फ्लोट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक नंबर 1 गिनी जाएगी। तो निफ्टी 50 में ज्यादा वेटेज किसको मिलेगा? ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक को अब मिलेगा। तो ये निफ्टी 50 का पूरा जो गिनती है वो भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना।
अब इससे शेयर होल्डिंग में क्या फर्क पड़ा, आपके शेयर बढ़े कि नहीं, मतलब आपका हिस्सा बढ़ा कि घटा वो भी तो देखना जरूरी है। तो हाउ शेयर होल्डिंग चेंज, चलो अपन पूरा शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों 2001 का ये मैंने डेटा दिया है। 2001 में प्रमोटर शेयर होल्डिंग 28.3% था। अब प्रमोटर यानी कौन दोस्तों, एचडीएफसी, जो बड़ी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी थी, राइट। अब थी बोलेंगे, बराबर है। तो प्रमोटर का 28.3% स्टेक, म्यूचुअल फंड गिने चुने थे 4.5%, एफपीआई 17% दोस्तों वो टाइम पे भी थे। तो वो समय पे भी एफपीआई का हिस्सा बड़ा था। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट के पास 14 और रिटेल के पास बहुत तगड़ा माल था। मतलब सबसे ज्यादा शेयर किसके पास थे, तो रिटेल के पास थे, है ना। पर रिटेल तो बड़े स्मार्ट होते हैं, को पता चल जाता है बाजार बढ़ गया है, अब मैं बेच दूंगा, अब तो गिरने वाला है। को पहले से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि अब तो शेयर गिरेगा। उनको लगता है जब शेयर चलता है तो ये तो बहुत चल गया, अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों वो लोग जब डेटा आधारित रिसर्च नहीं करते हैं, खाली भाव देख के करते हैं, तो एक बड़ा नुकसान होता है जो रिटेल शेयर होल्डरों को यहाँ पे हुआ। कैसे हुआ, 2001 का सबसे बड़ा स्टेक किसका दोस्तों, रिटेल का, और उनके सामने म्यूचुअल फंड एफपीआई बच्चे थे। हमने देखा दोस्तों 2001 से लेके 2022 तक एचडीएफसी बैंक ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया। जबरदस्त रैली हमने देखी, कंसिस्टेंट डिविडेंड देखे, पर इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया दोस्तों। आज अगर 2022 का हम डेटा देखते हैं तो रिटेल तो माल छोड़ के चले गए हैं। तो ये तो हर तेजी में चले जाते हैं, बोलते अरे यार अब तो गिरेगा, तो गिरावट में डर जाते, अरे ये और गिरा तो उसी में काट 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 करते रहते। दोस्तों कितना क्लियर चित्र है दोस्तों आपके सामने है। रिटेल के पास आज माल ही नहीं है, इतनी बड़ी बैंक हो गई एचडीएफसी बैंक, खाली 12% माल, और ये माल सब ले कौन गया दोस्तों, जो स्टेक कम हुआ। आप देख सकते हो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो खाली 4.5% में थे, आज 27% हिस्सा दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनीज का हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो हाईली स्मार्ट। एफपीआई ये खाली 17% थे दोस्तों, आज 32% हो चुके। तो अगर 2022 का आप डेटा देखो तो दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का हिस्सा प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, रिटेल सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा। तो आज सबसे ज्यादा फायदा एचडीएफसी बैंक में किसने लिया दोस्तों, डेफिनेटली हम कह सकते एफआईआई ने सबसे तगड़ा फायदा यहाँ पे उठाया, क्योंकि उन्होंने और म्यूचुअल फंड ने, ये दोनों ने मिलकर सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि ये दोस्तों पेशेंस वाले इन्वेस्टर होते हैं, राइट। 2023 का डेटा ये मैंने आपके सामने रखा है, राइट। सिमिलर 2022-23 में कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं है, पर 2023 में क्या होना है, एचडीएफसी बैंक चला है नहीं, तो रिटेलर और निकल गए। तो ये रिटेलर का माल कौन ले गया, अगेन एफपीआई ने जगह बना ली अपनी। देखा कितने स्मार्ट प्ले कर रहे हैं लोग, धीमे धीमे अपनी जगह बनाए जा रहे हैं दोस्तों। अब जब आप पोस्ट मर्जर डेटा देखोगे तो दोस्तों सबसे बड़ा चेंज होगा कि प्रमोटर का जो हिस्सा अभी 25.5% है, ये जीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि एचडीएफसी प्रमोटर था, एचडीएफसी तो डिसॉल्व हो गया, मर्ज हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ। इसके कारण म्यूचुअल फंड के पास जो 27% शेयर है वो 30% हो जाएंगे। तो दोस्तों इनका स्टेक 3% बढ़ जाएगा। एफपीआई जिनके पास 33% शेयर थे दोस्तों, ये 54% होल्डिंग के मालिक होंगे। तो दोस्तों आज हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, ये इंडिया से ज्यादा दोस्तों एफपीआई की है। सही बात है कि नहीं, राइट। यहाँ पे रिटेल अगर आप हिस्सा देखो दोस्तों 15.9% हो जाएगा। तो दोस्तों ह्यूज, पिछले इतने सालों में अगर किसी का हिस्सा बड़ा है तो वो म्यूचुअल फंड और एफपीआई का बड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही वो लोग हैं जो बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। तो ये 23 साल में दोस्तों ये फर्क क्या पड़ा, व्हाट चेंज इन लास्ट 23 इयर्स। दोस्तों आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक के होल्डिंग को, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2000 में अगर हम देखें, मैंने रिटेल बताया आपको 36% था दोस्तों, वो समय पे एचडीएफसी बैंक खाली 120 करोड़ का प्रॉफिट करती थी।
15% का ये लोग डिविडेंड कर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो रिटेल के हिस्से में 6.5 करोड़ डिविडेंड जाता था। हम क्या कहेंगे? जाता था। दोस्तों 2000 के समय पे रिटेल इन्वेस्टर को करीबन 6.5 करोड़ डिविडेंड मिला होगा। म्यूचुअल फंड का हिस्सा बड़ा कम था, उनको खाली 0.8 करोड़ डिविडेंड मिला। और एफपीआई को करीबन 3 करोड़ डिविडेंड मिला 23 साल पहले। पर ये 23 साल में दोस्तों ये दोनों लोगों ने अपने हिस्से को बढ़ाया। तो अब अगर हम चित्र देखें 2023 में कौन कमा रहा है? दोस्तों 2023 में अगर आप रिटेल का शेयर होल्डिंग देखो तो वो 11.6 आ चुका है। 46,000 करोड़ का दोस्तों आज बैंक प्रॉफिट करती है। इन डेटा के हिसाब से दोस्तों आज रिटेल को 1000 करोड़ का डिविडेंड आता है। तो डेट्स गुड। तो पहले 7 करोड़ का आता था वो दोस्तों 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। पर अब म्यूचुअल फंड और एफआईआई का देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के हिस्से में पूरा 1 करोड़ डिविडेंड भी नहीं लगता था। आज दोस्तों उनके हिस्से में 2500 करोड़ दोस्तों डिविडेंड जाता है। एंड सिमिलर थिंग विथ एफपीआई। दोस्तों खाली 3 करोड़ के जो डिविडेंड के होल्डर थे 23 साल पहले दोस्तों आज 3000 करोड़ का ये लोग डिविडेंड ले जाते हैं। ह्यूज वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड बाय whom? बाय एफपीआईज। क्योंकि ये दोस्तों मौका देखते हैं और मौका देख के ये अपने स्टेक को बढ़ाते हैं। ये प्रॉपर एनालिटिक्स पे काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल अब देखो एचडीएफसी बैंक का कुल मार्केट कैप अगर हम 14 लाख करोड़ के करीब देखेंगे दोस्तों, इसमें एफआईआई का स्टेक कितना है देखा? 7.5 लाख करोड़ तो दोस्तों एफआईआई का स्टेक हुआ। अब 7.5 लाख करोड़ इज अ ह्यूज थिंग। आपकी एचडीएफसी बैंक में फॉरेन प्रमोटर नहीं सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इतना बड़ा हिस्सा दोस्तों, एफआईआई का ये हिस्सा पूरे पाकिस्तान का टोटल मार्केट कैप देखे तो वो 2.2 लाख करोड़ है। तो उनके मार्केट कैप से 3 गुना हिस्सा तो एफआईआई का खाली एचडीएफसी बैंक में है। There's a huge difference between, you can see कितना बड़ा दोस्तों फर्क है। और कहाँ एफआईआई ये स्टेक लेके बैठे हैं दोस्तों आपकी कंपनी में। वो कंपनी जिसने 20 साल में कभी लॉस नहीं किया, वो कंपनी जो 20 साल से कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस में लोएस्ट एनपीए के साथ। चाहे आप 2008 में देखो, चाहे अभी के कोविड के चैलेंजिंग समय पे देखो दोस्तों, ऐसे परफॉर्मर में दोस्तों कौन जगह बनाता है ये तो दोस्तों आपने देखा। पिछले इनके इंसेप्शन से यानी हम गए तो 25 एक साल से 350 गुना दोस्तों ये हुआ है। दोस्तों 25 साल में 25 गुना यानी हर साल डबल नहीं, 25 साल में 350 गुना इसका भाव भी बढ़ा है। मैंने डिविडेंड तो बताया दोस्तों कि भैया 3000 करोड़ तो एफपीआई अकेला डिविडेंड लेता है, पर वो डिविडेंड कंटिन्यू मिला हर एक साल। उसके अलावा देखो डिविडेंड पूरा आप में बढ़ता नहीं है, रिजर्व में रहता है। तो वो जो बुक वैल्यू बनी उसने भी तो आपको 350 गुना करके दिया। अभी मैं सुनता हूँ बहुत से लोग कहानी सुनाते हैं एमआरएफ की कि एमआरएफ ने बहुत कमा के दिया। अरे एमआरएफ ने इतने समय में 45 टाइम्स करके दिया। कितना? 45 टाइम्स। दोस्तों वो लोग बातें करते हैं कि एमआरएफ ने बहुत कमा के दिया, जो खाली अगेन कहता हूं भाव देखते हैं, रियल चित्र नहीं देखते हैं। दोस्तों एमआरएफ सिर्फ 5% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जिनके पास है उनको कैश फ्लो भी बहुत कम आया, फिर भी 45x। आप उसको अगर कंपेयर करते हो एचडीएफसी बैंक के साथ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक 20-20% डिविडेंड हर साल डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद 350 गुना यानी 300 टाइम्स मोर देन एमआरएफ रिटर्न दिया है। पर लोग क्या कहेंगे? नहीं एमआरएफ ने ज्यादा कमा के दिया है। अरे सिर्फ भाव देख के, उन्होंने स्प्लिट नहीं किया, बोनस नहीं किया, डिविडेंड कम दिया, उसकी इफेक्ट आप भाव पे देख रहे हो। दैट्स नॉट रियल वेल्थ, बराबर की नहीं? पर हाँ देखो ट्रेडर तो सबसे स्मार्ट होते हैं। आप जानते हो सबसे स्मार्ट कौन है? मैं तो ट्रेडर हूं दोस्तों। ये ट्रेडर लोगों ने इतने सालों में क्या किया दोस्तों, मैं तो देखो पूरे भारत में इन्वेस्टर को मिलता हूं, मेरे को हर जगह पे इन्वेस्टर मिलते बोलते मेरे डिमेट में इतने एचडीएफसी बैंक थे। आज क्या नहीं, नहीं वो क्या है ना कि
वो चलता नहीं था, तब मैंने बेच दिए। दोस्तों, ट्रेडर्स इधर काटते हैं, इधर लेते हैं, इधर काटते हैं, इधर लेते हैं, और ये बीच की गैप से खुश होते हैं। उन्होंने भी कमाया। क्यों? ये टुकड़ा टुकड़ा तो उनके हाथ में आया कि नहीं, और वो खुश होके बोले मैंने बहुत पैसा कमाया ट्रेडिंग करके, 35 गुना मेरा पैसा एचडीएफसी बैंक में हुआ। भाई तुम कुछ करते नहीं, खाली रहने देते तो भी 350 गुना होने वाला था। ये तो पेड़ को कट कर करके टुकड़ा टुकड़ा घर ले गए और खुश हो रहे। दोस्तों, यही एक मेंटालिटी होती है ट्रेडिंग की। पैसा मिलता है, मैं ना नहीं कहता हूं दोस्तों, लेकिन मैंने परसों का हिसाब किया है। ट्रेडिंग से भी दोस्तों हम अच्छा कमाए हैं। मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं, मैं हमेशा हैप्पी रहता था ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो से। पर जब रियल चित्र देखे कि भाई ट्रेडिंग कर करके एक तो हम ब्रोकरेज ही बढ़ाते रहते हैं, और उसके सामने कुछ करे मगर शेयर उससे ज्यादा चलते हैं, तो फिर क्यों? राइट? लेकिन छोड़ो, आपको एडवर्टाइज तो वैसे भी ट्रेडिंग की होने वाली है, नहीं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलेगा? राइट? तो करते जाओ, और हाँ, कल का एक्सपायरी का भाव देखना भूलना नहीं। राइट? पर जो कुछ नहीं करते उनको ये लोग बुद्धू कहते हैं। दोस्तों, पैसा तो यही बुद्धू लोग कमाते हैं। राइट? यू कैन सी क्यों कमा के दिया। फाइनेंशियल ईयर 2000, 800 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 120 करोड़ का प्रॉफिट। छोटी बैंक थी, इमर्ज हुआ था प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री। 2010 आते आते 20,000 करोड़ का टर्नओवर, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों, मैंने मेरी आंखों के सामने 2010 में लोगों को बड़ा बड़ा स्टेक बेचते हुए देखा है, ये बोल के कि नहीं अब तो ये बहुत चल गई है। 2010 में दोस्तों, जो लोगों ने 2010 में पूरे फूंक मारे एचडीएफसी बैंक, आज वो देखे तो 2023 में दोस्तों वही 20,000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली बैंक 2 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है। दोस्तों, ये धंधा 20,000 करोड़ का करती थी, आज प्रॉफिट 45,000 करोड़ का करती है। 254 गुना धंधा बढ़ा, 350 गुना प्रॉफिट बढ़ा। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी ने 350 गुना कमा के भी दिया है। राइट? अगर दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सी थियरी है, अगर आप चाहते हो आपके शेयर आने वाले सालों में इसी प्रकार से 300 350 गुना हो, तो ऐसी कंपनियां ढूंढो जो अपने धंधे और प्रॉफिट को इसी गति से बढ़ा पाए। राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। रोज शेयर बाजार देखने की कोई जरूरत नहीं है। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, है ना? वॉरेन बुफे साहब ने बिल्कुल सही कहा है, पर मैं तो इनका बहुत मजाक उड़ाता था बरसों पहले, जब मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता था, और मैं हर वो व्यक्ति पे अट्रैक्ट होता था जो मुझे अच्छी अच्छी ट्रेडिंग की कहानी सुनाते थे। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है 2008 या 9 का वाक्य होगा, मैंने एक प्रेजेंटर को बुलाया था। मैंने क्यों बुलाया था? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वॉरेन बुफे का फंडा पुराना हो गया है, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि भी तुम्हारा शेयर चलता है। दोस्तों, और मैं यही तो चाहता था कि कोई मुझे आके समझाए कि नहीं, ट्रेडिंग करके ही पैसा मिलेगा। दोस्तों, ऐसे कितने ही गलत हाथों में हम पड़े, तब जाके सीधी रेखा में सीखे। दोस्तों, लर्निंग जरूरी है, पर यस, कुछ नहीं करके भी पैसा जबरदस्त बनता है स्टॉक मार्केट में। Right? This is what your Warren Buffett has said. So thank you so much, and Jai Hind to everybody.